तो भाईजान ऐसे था ना कि वो लोग आते रहे, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप मिल्किंग साइड पे हैं, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। तो फिर हमने मिल्किंग का स्टार्ट किया और वाकई इसमें प्रॉफिट ज़्यादा था। तो फैटनिंग का भी साथ साथ चलाते रहे। फिर वो हम कुर्बानी के लिए स्पेशल तैयार करते थे बुल। फिर आपको पता है वो कुर्बानी का जानवर ये है कि मंडी का रेट डिपेंड करता है। अगर अच्छी मंडी लगी तो आपको पैसे बचेंगे, वरना फिर लॉस जाएगा। इस वजह से फिर हम डेयरी में आ गए। मेन वजह ये है कि भैया हमारा इलाका है जनूबी पंजाब का, इसमें गर्मी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो प्योर इम्पोर्टेड जानवर है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको संभालना, उनकी केयर करना वो मुश्किल होता है, उनमें बीमारियों के अटैक्स ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से हमसे अगर कोई आके मशवरा भी पूछता है ना तो हम उनको मशवरा यही देते हैं कि भैया आप क्रॉस ब्रीड ही रखें। तो भैया ये कौ खड़ी है, ये क्रॉस ब्रीड में है। जी जी। जो साहिवाल की प्योर होती है ना, उनकी वो पीछे वाली हड्डी ना बिल्कुल ऐसे होती है। ठीक है। तो ये जो क्रॉस में आ जाती है या प्योर में आती है ना, इनकी पीछे वाली हड्डी जो है ना वो ऊपर उठी होती है। ठीक है। तो इनकी ये बड़ी निशानी है जी। वो जो ऐसे ढलवान में होगी ना वो प्रोडक्शन वाइज भी इतनी अच्छी नहीं होती जी। तो ये है। और बाकी नस्ल का देखा जाता है ब्लैक एंड वाइट कलर होता है। ठीक है। यही निशानी है इनकी वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे नाज़रीन को अपना और अपने इलाके का तारफ़ करवा दें। ब्रदर मेरा नाम अजमल अली है जी, चक नंबर 323 है हमारा, तहसील बुरेवाला, ज़िला बिहाड़ी। सर आप कितनी अरसा से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं? जी अल्लाह के हुक्म से हम 2004 में डेयरी सेक्टर में आए थे और हमने बिल्कुल छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया था। 6 भैंसों से स्टार्ट किया था 2004 में। उसके बाद हम फैटरिंग की तरफ आए, 2007 तक हमने फैटरिंग की है जी। उसके बाद 2007 के बाद नेस्ले के डॉक्टर्स वगैरह या वेटरनरी आते रहे हैं लोग, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप डेयरी साइड पे हैं। तो 2007 में हमने 16 गाय से स्टार्ट किया था जी। माशाल्लाह। तो इस वक्त सर आपके फार्म पर टोटल कितने एनिमल्स हैं? हमारे पास अभी 862 एनिमल हैं भैया। माशाल्लाह। तो जो मिल्किंग कोज हैं वो कितनी है? मिल्किंग कॉज हमारे पास अभी 215 एनिमल हैं। माशाल्लाह। सर आपने 2004 में एक भैंसों से ये काम शुरू किया, इसके बाद आपने फैटनिंग का बिजनेस भी किया। बिल्कुल। तो फिर क्या वजह बनी कि आपने भैंसों का काम भी छोड़ा, फैटनिंग का भी छोड़ा और माशाल्लाह ये जो जदीद डेयरी फार्मिंग है, कोज की फार्मिंग है, आप वो कर रहे हैं? जी जी। तो भाईजान ऐसे था ना कि वो लोग आते रहे, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप मिल्किंग साइड पे हैं, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। तो फिर हमने मिल्किंग का स्टार्ट किया और वाकई इसमें प्रॉफिट ज़्यादा था। तो फैटनिंग का भी साथ साथ चलाते रहे। फिर वो हम कुर्बानी के लिए स्पेशल तैयार करते थे बुल। फिर आपको पता है वो कुर्बानी का जानवर ये है कि मंडी का रेट डिपेंड करता है। अगर अच्छी मंडी लगी तो आपको पैसे बचेंगे, वरना फिर लॉस जाएगा। इस वजह से फिर हम डेयरी में आ गए थे। ठीक है। तो इस वक्त माशाल्लाह आपके फार्म पर किस किस ब्रीड की कोज मौजूद हैं? भैया ना हमारे पास ज़्यादा मोस्टली क्रॉस ब्रीड है साहिवाल के साथ, और जो है प्योर फ्रीजियन के साथ क्रॉस, और हमारे पास प्योर इम्पोर्टेड एनिमल भी हैं, लेकिन वो कम तादाद में 15-20 एनिमल होंगे। बाकी मोस्टली जो है वो सारी क्रॉस ब्रीड है। यानी कि प्योर फ्रीजियन और प्योर साहिवाल का जो क्रॉस कोज है आपके फार्म पर ज्यादातर वो है? जी बिल्कुल। तो सर क्या वजह है कि आपने जो इम्पोर्टेड प्योर फ्रीजियन है वो कम रखी हैं, जो इनका क्रॉस है फ्रीजियन और साहिवाल का वो ज्यादा रखी हैं? इसकी मेन वजह ये है कि भैया हमारा इलाका है जनूबी पंजाब का, इसमें गर्मी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो प्योर इम्पोर्टेड जानवर है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको संभालना, उनकी केयर करना वो मुश्किल होता है, उनमें बीमारियों के अटैक्स ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से हमसे अगर कोई आके मशवरा भी पूछता है ना तो हम उनको मशवरा यही देते हैं कि भैया आप क्रॉस ब्रीड ही रखें। या ये है कि कंट्रोल शेड हो तो फिर तो इम्पोर्टेड भी रख सकते हैं, लोगों ने रखे भी हुए हैं, लेकिन हम क्रॉस ब्रीड पे मुतमईन हैं। अच्छा, यानी कि क्रॉस ब्रीड जो है वो इधर पाकिस्तान में जिस तरह का टेम्परेचर है उसके साथ वो एडजस्ट कर जाती है, तो खासतौर जनूबी पंजाब। जी। तो सर ये जो एक क्रॉस ब्रीड है, अगर जो दोस्त न्यू ये काम शुरू करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल से बताएं ना कि वो क्रॉस ब्रीड जो अच्छी ब्रीड है वो किस तरह तैयार कर सकते हैं? ब्रदर ये है कि क्रॉस ब्रीड के जानवर लें, उसमें सीमन भी रखा जा सकता है। उसमें अगर आप बुल अच्छी नस्ल का ले लेते हैं प्योर तो वो भी ज़बरदस्त है।
हम जो हैं वो नेचुरल AI नहीं करवाते, हम नेचुरल बुल से करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप के बुल रखते हैं, बड़े मेगा डेयरीज जो हैं उन फार्म से लेके आते हैं और ख़ुद तैयार करते हैं इधर, फिर वो आगे क्रॉस करवाते हैं। माशाल्लाह। तो सर नए दोस्तों को बताएं कि अगर वो क्रॉस फ्रीजियन और साहिवाल का कोज अगर खरीदना चाहते हैं वो किस जगह से ले सकते हैं, इनकी प्राइस क्या होगी, और जो अच्छी फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस को है उसकी कोई चंद एक निशानियाँ आम आदमी को किस तरह अंदाज़ा होगा कि ये जो को है ये फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस है? भैया मोस्टली तो क्रॉस एनिमल ही मिलते हैं, बाकी इनकी बड़ी निशानी ब्लैक एंड वाइट कलर है। बाकी उनके जो चीज़ें देखनी होती हैं जानवर में, उनकी टांगों का साइज या पीछे वो कर्व सा बना होता है हड्डी का, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो देख के बंदा पहचान लेता है। सर दोस्तों को थोड़ा सा इधर जो को आपको अच्छी लग रही है उसकी कोई चंद एक निशानियाँ दोस्तों को बताएं ना। देखिए सर भैया ये कौ खड़ी है, ये क्रॉस ब्रीड में है। जी जी। जो साहिवाल की प्योर होती है ना, उनकी वो पीछे वाली हड्डी ना बिल्कुल ऐसे होती है। ठीक है। तो ये जो क्रॉस में आ जाती है या प्योर में आती है ना, इनकी पीछे वाली हड्डी जो है ना वो ऊपर उठी होती है। ठीक है। तो इनकी ये बड़ी निशानी है जी। वो जो ऐसे ढलवान में होगी ना, वो प्रोडक्शन वाइज भी इतनी अच्छी नहीं होती जी। तो ये है। और बाकी नस्ल का देखा जाता है, ब्लैक एंड वाइट कलर होता है। ठीक है। यही निशानी है इनकी वजन। ठीक है। तो सर इनकी मिल्किंग कैपेसिटी क्या है? मिल्किंग कैपेसिटी भैया हमारे पास जो अभी हैं वो 4 शेड बनाए हैं। एक शेड में 55 काउज हैं, उनकी एवरेज आ रही है हमारे पास 22 लीटर आ रही है। दूसरा शेड है उसकी आ रही है तकरीबन 17-18 लीटर। तीसरा शेड है उसकी आ रही है 13-14 लीटर। एक शेड है जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं तकरीबन 7-7 महीने की, उनकी आ रही है 9-10 लीटर एवरेज आ रही है। माशाल्लाह। यानी कि जो मिल्किंग कोज हैं उनके भी आगे से आपने 4 शेड बनाए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, 4 ग्रुप। तो इसकी क्या वजह है? जो ज़्यादा दूध दे रही हैं उनको अलग से रखा है, जो निस्बतन उनके कम दे रही हैं उनको अलग से रखा है? जी जी हाँ जी बिल्कुल। भैया उनका जो खुराक है साइलेज वगैरह वो तो क्वांटिटी सेम ही डाल रही है सब, लेकिन इसमें वनडे का होता है प्लस माइनस। जो प्रोडक्शन दूध ज़्यादा दे रही है उनको वंडा भी ज़्यादा फीड करना पड़ता है, और जो कम प्रोडक्शन दे रही है उनको वंडा कम डालना पड़ता है। ये चेंजिंग है, ये हम तकरीबन हफ्ते बाद इनका ग्रुप आगे पीछे चेंज करते रहते हैं। तो सर दोस्तों को इनकी खुराक के मतलब भी बताएं, जिस तरह आपने जिक्र किया है जो दूध ज़्यादा दे रही हैं उनका वंडा ज़्यादा है, तो इनकी जो खुराक है जो मतवाजन खुराक है जिसका बेनिफिट भी ज़्यादा हो और खर्चा भी कम हो, वो खुराक कौन सी है? ज़रा तफसील से और तसल्ली के साथ बताएं। भैया जो है साइलेज वो बेहतरीन खुराक है। असल में ये होता है स्टोरेज भी हो जाता है, बारिश में आंधी में आगे पीछे बंदा इधर से पकड़ के डाल लेता है, स्टॉक पड़ा हो तो आपके साथ। तो फ्रेश पाउडर पे इतने एनिमल पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से खुराक हम इधर स्टोर कर लेते हैं 3 महीने की। 3 महीने बाद मकई आपको पता फिर तैयार होकर आ जाती है, तो 3 महीने का स्टॉक कर लेते हैं। और वंडा है वो हमारा वीकली बेसिस पे आ जाता है, तो डेली का हम शेड वाइज उनको जो 22 लीटर दूध दे रही है उनको हम तकरीबन आजकल 8 से 10 केजी वंडा डाल रहे हैं। जो दे रही है 17-18 लीटर उनको दे रहे हैं हम लोग 6 से 7 केजी वंडा दे रहे हैं। और जो 9-10 लीटर एवरेज दूध दे रही है उनको 3 केजी वंडा फीड कर रहे हैं आजकल। ठीक है। यानी कि ये अगर वनडे की एवरेज लगाएं तो अगर 3 केजी के हिसाब से 1 केजी बन रहा है? भैया मोस्टली तो 3 केजी दूध के साथ 1 केजी वंडा डालते हैं। हम जो हैं हम 2 केजी दूध के साथ 1 किलो वंडा डालते हैं। अच्छा। एवरेज में असल में ये होता है हमारी मिल्किंग 3 टाइम है, जानवर आता जाता है, स्ट्रेस होता है, फिर जानवर कमज़ोर होना लग जाता है। अगर 3 केजी दूध को 1 केजी वंडा डाले ना तो जानवर स्ट्रेस में रहता है। तो हम कहते हैं वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखे, और वंडा जो है वो कोई बात नहीं, 2 केजी दूध को 1 केजी वंडा डाल दें। ठीक है। तो सर इनको जो डेली बेस पे आप साइलेज देते हैं उसकी क्या रेशो है? डेली की रूटीन बताएं। और जो वंडा है वो आपने खुद अपना तैयार किया है या कि मार्केट से कोई ऑलरेडी जो बना है वो ले रहे हैं? भैया जो साइलेज की क्वांटिटी है वो तो हम इनको अभी जो फीड करवा रहे हैं वो 1 केजी तकरीबन तूड़ी डाल रहे हैं मिल्किंग एनिमल को पर डे, और जो 25 से 23 केजी साइलेज डाल रहे हैं। उसके अलावा जो वंडा है वो हम पहले तो कंपनी का लेते रहे हैं, बाहर से परचेज़ करते रहे हैं। अभी हमने अपना स्टार्ट किया है, अभी देखते हैं उसके साथ क्या रिज़ल्ट आता है। अगर वो
अच्छा उसका रिज़ल्ट आया तो फिर इंशाल्लाह वो खुद ही बनाए। इंशाल्लाह सर, अल्लाह कामयाब करे। तो सर जो वंडा आपने खुद तैयार किया है उसके मतलब थोड़ा सा दोस्तों को बता देना, वो आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उसको बनाने का क्या तरीका है, वो मैनुअल तरीका है या क्या आपने कोई मशीन वगैरह लगाई है खुद? भाईजान मशीन ही है जी, मकई ग्राइंड करवाते हैं, ग्राइंड करवा के उसके बाद मिक्सर लगाया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें जो हैं माइक्रो मिनरल्स ये सारी चीज़ें डाल के उसके एक रेसिपी बनती है, वो मिक्स करके मशीन के साथ ही बनता है जी, मिक्सर बनाता है उसको मिक्स करता है। तो सर इस वनडे में कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं? इसमें भाईजान मेजर जो है वो मकई है जी, उसके बाद 9-10% हम प्रोटीन सोयाबीन डालते हैं जी, उसके बाद इसमें कैनोला है वो भी 6-7% है, तो बाकी इसमें माइक्रो मिनरल्स हैं जी, इसमें राइस पॉलिश है, उसमें ऑयल भी डालते हैं हम, चर्बी की जगह पे हम ऑयल डाल रहे हैं सरसों का, तो उससे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फैट भी अच्छी हुई माशाल्लाह। तो सर इनकी जो खुराक है ये वंडा है, साइलेज है और तूड़ी है, इसके अलावा और तो कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते? आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने पिछले साल में हमने बीट पल्प भी यूज़ करते रहे हैं और शुगर मड भी हमने इस्तेमाल किया काफ़ी तादाद में, लेकिन अभी वो नहीं डाल रहे, अभी हम फ्रेश साइलेज पे ही डाल रहे हैं बस, ओनली साइलेज। ठीक है। तो सर वो जो आपने शुगर मड इस्तेमाल किया उसके मतलब भी थोड़ा दोस्तों को बताएं कि उसका क्या रिजल्ट है, और अगर उसे इस्तेमाल करना है तो उसकी किस तरह की क्वालिटी हो तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगा? भाईजान शुगर मड हमने जो शुगर मिल है उनसे जो फ्रेश निकलता है वो लेके आते थे, और लेके आके हम इधर स्टोर करते थे फार्म पे, उसके नीचे पॉलीथीन शॉपर डाल के ऊपर लगा के उसकी जिस तरह तूड़ी की वो दड़ बनी होती है उसमें वो लगा के उसके ऊपर फिर पॉलीथीन शॉपर डाल के ऊपर से लपाई कर लेते थे। वो ये है कि फ्रेश ही स्टॉक किया जा सकता है, जो पुराना बाहर निकाल के फेंक देते हैं उसमें फंगस आ जाती है, वो जानवरों के लिए ठीक नहीं है, उसमें मसाइल बढ़ जाते हैं, तो फ्रेश को ही स्टॉक करना पड़ता है जी। तो रिजल्ट अच्छा है उसका? रिजल्ट अच्छा है, फैटरिंग में ज़्यादा अच्छा है, मिल्किंग में आप 100% यूज़ नहीं कर सकते, आप 25% या 30% इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% पे प्रोडक्शन ही आपकी उस तरह आएगी। तो सर शुगर मड का रेट क्या है? भाईजान जब हमने स्टार्ट किया था 2017 में, उस टाइम तो ये स्टार्ट में तकरीबन 715 रुपये 720 रुपये का टन मिलता था, अभी इस साल जो अभी क्लोज हुआ है ये तकरीबन 2300-2400 का टन हो गया था फैक्ट्री से फार्म तक पहुंचने में। जी जी। तो शुगर मड के अलावा जो दूसरी चीज़ का आपने जिक्र किया उसका? बीट पल्प चुकंदर वो डेरा इस्माइल खान से आता है जी, वो साल में एक मरतबा आता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको भी फंगस बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, तो उसका जो स्टोरेज है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी अच्छी चीज़ है, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है लेकिन फ़ैट उससे कम हो जाती है। दूध के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो दूध जानवरों की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, लेकिन उसमें ना जो दूध में फ़ैट होती है वो कम हो जाती है, और जानवर उनको शौक से खाते हैं। ये ठीक, माशाल्लाह सर आप काफ़ी अच्छी और कीमती बातें बता रहे हैं। अभी बड़ा अहम सवाल है, जो जानवर दूध ज़्यादा देते हैं उनकी खुराक भी ज़्यादा है? जी बिल्कुल। जो एक 22 kg दूध दे रही है डेली बेस पे, उस पे कितना खर्चा आता है, और अगर ये जो आपका जदीद तरीका है इनकी खुराक भी अच्छी है जी, वो कितना खर्चा करवाती है और कितनी बचत देती है? सर डेयरी में जो मिला जुला काम है ना, ये तकरीबन 9 से 10 kg जो दूध है ना गाय का, वो उसके खर्चे हैं सारे जी, उसमें आपकी लेबर की कॉस्ट भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, मैन पावर भी आ गई, हर चीज़ जो आ गई ना वो तकरीबन 9 से 10 लीटर उसके खर्चे हैं जी। तो उससे जो भी ज़्यादा आप ले लेंगे, 15 लीटर ले लेंगे आपका 5 लीटर प्रॉफिट आ जाएगा, आप 20 लीटर ले लेंगे 10 लीटर प्रॉफिट आ जाएगा, 30 लीटर ले लेंगे आपका तकरीबन 20 लीटर प्रॉफिट आ जाएगा दूध का। माशाल्लाह। तो ये जो सर इनका मिल्क है उसका क्या रेट है, और माशाल्लाह आपके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में कोज़ हैं, तो इनका इतना ज़्यादा मिल्क किस जगह सेल करते हैं? भाईजान हम तो कंपनी के साथ ही चलते हैं, थ्रू आउट प्राइवेट हम सेल नहीं करते, और हम आजकल जो नेस्ले को दूध दे रहे हैं। तो रेट क्या है? रेट 70 के करीब है जी हमारा। माशाल्लाह। 70 रुपये के। तो इसमें भी अप डाउन होता है? अप डाउन होता है जी बिल्कुल। ठीक है माशाल्लाह सर, आपने काफ़ी कीमती बातें की हैं, वीडियो लंबी हो रही है, इसको यहीं क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जितने भी बनते हैं उनको दूसरी वीडियोस में कवर कर लेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया,
अल्लाह हाफिज़।